नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल एडवांस मैथ में। और दोस्तों मैं हूँ अरविंद कनौजिया। तो दोस्तों आज के इस क्लास में हम लेकर चले आए हैं द्विघात समीकरण। दोस्तों द्विघात समीकरण को आज हम हल करेंगे गुणनखंड विधि से। दोस्तों इसके 3 तरीके हैं हल करने का, वो आपने पहले वीडियो में सब पढ़ चुके हैं। बेसिक इसका कि द्विघात समीकरण को पहचानेंगे कैसे, किस किस के टाइप के सवाल आते हैं, किस विधि से उसको हल करना है। पार्ट 1 में अर्थात पहली वीडियो में सब बता दिया गया है आपको। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल करने की तरीका। दोस्तों तो चलिए हल करते हैं। आपका सवाल दिया है x² - 3x - 10 = 0। आपको इसी को हल करना है दोस्तों गुणनखंड विधि से। अब द्विघात समीकरण है दोस्तों, देखिए यहाँ पर x पे कितना घात है, 2 घात है, इसलिए द्विघात है। और द्विघात है ना दोस्तों, तो जितना घात रहता है उतना मान आएगा इसमें। इसका कहने का मतलब इसमें मूल ज्ञात करना होता है। मूल क्या होगा, x का जितना पावर रहेगा उतना मान आएगा। यानी x का पावर 2 है तो 2 मान आएगा। x बराबर कुछ और आएगा, x बराबर कुछ और आएगा। तो दोस्तों उसको हल करने से पहले सबसे पहले हम आपको बेसिक बताएंगे। तो बेसिक जानना बेहद जरूरी है दोस्तों। चलिए देखते हैं बेसिक। आपका सवाल दिया है दोस्तों x² - 3x - 10 = 0। दोस्तों आपका यही सवाल है और इसको गुणनखंड विधि से हल करना है दोस्तों। तो सबसे पहले हम इसको जांच करेंगे कि क्या यह द्विघात समीकरण है। अगर है तो उसको हल करेंगे दोस्तों। तो द्विघात समीकरण देखिए क्या होता है। देखिए दोस्तों द्विघात समीकरण का मानक रूप कहिए या व्यापक रूप। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप देख लीजिए दोस्तों। व्यापक रूप से आपको पता चल जाएगा कि क्या यह द्विघात समीकरण है। और उसी व्यापक रूप से आप इतना बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे ना दोस्तों, आपको उतना उम्मीद ही नहीं होगा कि मैं क्या इतना आसान तरीकों से समझ पाऊंगा। तो चलिए देखते हैं इसका व्यापक रूप क्या होता है दोस्तों। आपको पता है पहली वीडियो में पढ़ाई गई थी कि ax² + bx + c = 0। आपको पता है दोस्तों पहले वीडियो में पढ़े थे ax² + bx + c = 0। इसका मानक रूप होता है अर्थात व्यापक रूप। अब देखिए आप जानते हैं कि a b c एक अचर संख्या है। जैसे यहाँ तुलना कर लीजिए, x² का गुणांक यहाँ पर a है, यहाँ पर x² का गुणांक कुछ नहीं तो 1 होगा दोस्तों। एक सभी में छुपा होता है गुणांक। bx यानी x का गुणांक इसमें b है, इसमें x का गुणांक 3 है, अर्थात ये सब अचर संख्या, c के जगह यहाँ पर 10 है। तो हल करेंगे इसको तो गुणनखंड जब करेंगे ना दोस्त, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसका स्टेप मालूम कीजिए किस तरीके से इसको गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेप है, आप देख लीजिए फर्स्ट स्टेप। पहला स्टेप है दोस्तों आपका गुणा करने पर AC। देखिए ये जो व्यापक रूप है ना, इस सवाल में जो है गुणा करने पर AC प्राप्त हो, AC प्राप्त हो। ये हम फैक्टर करने की तरीका बता रहे हैं दोस्तों। गुणा करने पर AC प्राप्त हो अर्थात AC क्या है, देखिए A यहाँ पर है, C यहाँ पर, अर्थात इन दोनों की गुणा
आपस में करने पर ए और सी का गुणा जितना होगा उतना आना चाहिए दोस्तों। अभी हम एकदम बहुत बेहद तरीकों से आपको बताएंगे, पहले आप सिर्फ देखते जाइएगा दोस्तों। सेकेंड स्टेप आपका क्या है? सेकेंड स्टेप आपका है एसी का फैक्टर। एसी का फैक्टर कीजिए, अर्थात एसी जितना आएगा वो किस किस के पहाड़े में उतना आता है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 10। अगर एसी का हम गुणा करें तो 1 दहा में 10, अर्थात आपका एसी बराबर 1 गुणे 10 यानी 10 है। एसी बराबर आपका कितना है? 10, यानी एसी का फैक्टर करने पर, फैक्टर करना है तो कर दीजिए। एसी किस किस के पहाड़े में आता है? मान लीजिए 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे 10 बार में, आपका कितना आएगा? 10 आ जाएगा। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 पचे 10, तो कितना आ जाएगा आपका? 10 आ जाएगा। 3 के पहाड़े में नहीं आएगा, 4 के भी नहीं आएगा। 5 का आएगा दोस्तों, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख चुके हैं 2 पचे 10 या 5 दूना 10, बात बरोबर है। 10 के पहाड़ा में आएगा 1 दहा में 10 या 10 एक नम 10 दोस्तों। तो यही 2 फैक्टर है जिनके पहाड़े में आता है आपका 10। तीसरा स्टेप आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिए। तीसरा स्टेप देखिए दोस्तों, बेहद तरीकों से, बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पर देख लीजिए तीसरा स्टेप ये है आपका दोस्तों, एसी के गुणनखंड को, एसी के गुणनखंड को जोड़ने या घटाने पर दोस्तों आपका बी प्राप्त हो। आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारे कहने का मतलब, सबसे पहले इस फैक्टर को क्या करेंगे कि गुणा करेंगे तो एसी प्राप्त होना चाहिए। इसका और इसका गुणा करने पर जितना आएगा उतना प्राप्त होना चाहिए, अर्थात 1 दहा में 10। ए और सी का गुणा करेंगे 10 आना चाहिए, उसका फैक्टर करेंगे तो 10 आना चाहिए। ठीक, दूसरा स्टेप आपका है वो किस टेबल में किसके पहाड़े में 10 आता है, तो उसको लिख लीजिए, मतलब ध्यान में, मतलब बेसिक जानने के लिए हमने लिख दिया है। तीसरा आपका एसी का जो फैक्टर किए हैं ना, एसी के गुणनखंड अर्थात फैक्टर को, इस गुणनखंड को जोड़िए या घटाइए, आपका बी प्राप्त होना चाहिए। जोड़िए या घटाइए, आपका बी प्राप्त होना चाहिए, अर्थात ये बीच वाली x का सिर्फ x का गुणांक आना चाहिए। ठीक, तो देखिए आप कहेंगे कि सर अगर इसका फैक्टर यानी एसी का ये वाला जो फैक्टर अगर ले लें 1 गुणे 10, तो क्या इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो बी अर्थात x का गुणांक यानी 3 आ जाएगा। तो देख लीजिए, अगर 1 और 10 को जोड़ा जाए, 1 और 10 को जोड़ा जाए तो 11 हो जाएगा, जबकि नहीं होगा। अगर 10 में से 1 घटाया जाए तो 9 होगा, अर्थात नहीं होगा। इसलिए दोस्तों आपका दूसरा फैक्टर है 2 गुणे 5। अगर 2 और 5 को जोड़ा जाए तो 7 होगा, नहीं आएगा। इसलिए 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3 आपका आ जाएगा। 5 में से 2 गया, आपका 3 आ जाएगा। इसलिए इस फैक्टर को हम ले लेंगे, कामयाब कर लेंगे, इसी से काम को लाएंगे दोस्तों। काम में 2 गुणे 5 को लाना है। तो चलिए अब सवाल को हल करते हैं। हमें उम्मीद है कि इतना तो आपको समझ में आया होगा। मानक रूप देख लीजिए, इसका और इसका यानी ए और सी का गुणा करेंगे, उसको फैक्टर करेंगे। अब उसको फैक्टर जब करेंगे तो
तो उसको जोड़ने या घटाने पर आपका b प्राप्त होना चाहिए, यानी सिर्फ x का गुणांक आना चाहिए दोस्तों। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तो अब सीधा सा अपने मुद्दे पर अर्थात सवाल को हल करते हैं दोस्तों। आपका x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 है। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, AC निकालेंगे, यानी A और C का गुणा करेंगे। A बराबर कुछ नहीं तो 1 होगा, यानी x का गुणांक कुछ नहीं तो 1 होगा, यानी A का मान है, ये B का मान है, ये C का मान है। तो AC ज्ञात करेंगे, इसका और इसका गुणा करेंगे 10 आएगा। अब 10 का ऐसा फैक्टर कीजिए, 10 का ऐसा फैक्टर कीजिए कि जोड़ने या घटाने पर 3 आ जाए। आपने किया था 2 गुणे 5, यानी 5 में 2 गया 3। तो चलिए हल करते हैं दोस्तों। देखिए x² है तो सबसे पहले हम इसको लिख देंगे x² माइनस तो माइनस, ठीक। इसमें आपको साइन की भी दिक्कत नहीं होगी, ऐसे आसान तरीकों से पढ़ाऊंगा। चलिए देखिए, माइनस है तो लिख दीजिए माइनस। उसके बाद देखिए 3 है ना, इसके जगह आप क्या लिख सकते हैं, 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गया 3 आएगा ना। तो 3 के जगह हम 5 माइनस 2 लिख सकते हैं दोस्तों। तो 3 के जगह हम लिख सकते हैं 5 माइनस 2, और देखिए यहाँ पर x है तो x को सटा देंगे। अब माइनस में 10 तो माइनस में 10 और इक्वल टू 0। इतना कन्फर्म है, बहुत ही बढ़िया। तो चलिए अब देखिए x², अब देखिए माइनस है, ये माइनस है, कोष्टक के बाहर माइनस, तो माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, और x का गुणा इन दोनों में कराना है तो हो जाएगा पहले माइनस प्लस माइनस 5 और x का गुणा x, 5x माइनस माइनस प्लस और 2 गुणे x यानी 2x, माइनस पहले से है तो माइनस लगाइए, 10 है तो 10 इक्वल टू 0, ठीक। अब इसमें देखिए यहाँ से क्या करना होता है आपको, यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, इतने का जोड़ा बनाइए और कॉमन ले लीजिए। इसमें भी x, इसमें भी x, तो x कॉमन ले लीजिए, x को कॉमन ले लीजिए। और कॉमन लेने का मतलब होता है कि भाग देना दोस्तों। तो x कॉमन ले लिए तो x से भाग दीजिए, इसमें ये 2x है तो 1 कट जाएगा, बचेगा x, माइनस तो माइनस, x से इसमें भाग दीजिए, x कटेगा बचेगा 5, कोष्टक बंद, प्लस तो प्लस। अब देखिए इसमें 2x है, इसमें सिर्फ 10 है दोस्तों, तो क्या मिला, इसमें क्या कॉमन लेंगे आप, x इसमें है इसमें नहीं है तो भाई 2 लेंगे, क्योंकि 2 दोनों में है, तो 2 को कॉमन लेंगे, कॉमन का मतलब भाग देना, ठीक। इसको रंगीन लिखते हैं, ठीक। अब देखिए 2 से 2 गया, बचा x, माइनस तो माइनस, और 2 का इसमें 10 में भाग दे दीजिए। हमने बताया कि कॉमन का मतलब भाग देना, तो 2 से भाग दे, 2 पचे 10 इक्वल टू 0। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, कोष्टक में देखिए x माइनस 5 और x माइनस 5 समान आ रहा है, अर्थात हमारा सवाल सही जा रहा है। जब तक यहाँ समान नहीं आएगा समझिए हमारा सवाल पहले से ही गलत हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर समान हमेशा आता है। तो देखिए यहाँ पर एक बाहर में ये दोनों है, ये अंदर में दोनों है, तो अंदर अंदर अंदर, बाहर बाहर बाहर, ये बाहर में है तो इसको भी अंदर कर देते हैं, बेचारा का बाहर में क्या करेगा। तो x प्लस 2 को भी अंदर कर दीजिए, और x माइनस 5 x माइनस 5 समान है तो एक कोष्टक में इसको लिख देंगे x माइनस 5 और इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों x प्लस 2 के बराबर 0 और x माइनस 5 के बराबर 0, यानी दोनों के बराबर 0 है, तो हम इसके बराबर में 0 ले सकते हैं दोनों के दोस्तों। तो हम कहेंगे कि x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक। और दूसरा हम क्या कहेंगे, x माइनस 5 इक्वल टू 0, दोनों के बराबर 0 है भाई, तो दोनों के बराबर 0 को लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे पता है आपको, पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर कैसे करेंगे, देखिए यह x तो x
प्लस में 2 बराबर 0, प्लस में 2 उधर करेंगे यानी पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 2, तो हो जाएगा माइनस का 2। यक्स है तो यक्स और माइनस का 5 है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा दोस्तों, प्लस का 5 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर x बराबर -2 और x बराबर 5, 2 मान आया ना x का, 2 मान आएगा। क्यों? क्योंकि द्विघात समीकरण है दोस्तों, x का पावर 2 है तो x का मान 2 आएगा, x का मान 2 आएगा, x1 बराबर -2, x2 बराबर 5। यही है हमारा गुणनखंड विधि दोस्तों। हमें उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर सच में समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।